નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું ચેપ્ટર બીજું ઈદગાહના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? आंसर है, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर हामिद ने खिलौने और मिठाइयां न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। बीजो प्रश्न, चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कौन सा कारण बताया? हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरि सिद्ध की। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की ना समझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाई हूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद ने त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। प्रश्न बीजो जो इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव में लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का मातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्ति का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। हामिद और उसका चिमटा या ईदगाह के मेले में, ऐसे शीर्षक भी हम दे सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये परिच्छेद अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर पक्षी की प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि भूखे को भोजन कराओ, निराश्रित को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो, उसका दान करो। तीसरा, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथा प्रश्न, विलोम शब्द लिखना है। आश्रित का विलोम है अनाश्रित, विलोम यानी विरोधी। अवनति तो उन्नति। 5, परिच्छेद के आधार पर साथियों को पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे परिच्छेद में कौन कौन से ऋषि मुनियों के नाम है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना का मतलब क्या है? परोपकार के लिए तुम क्या क्या करते हो? ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। छठा, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परोपकार की महिमा, ऐसा हम शीर्षक दे सकते हैं। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो ये प्रश्न भी मौलिक है। आपने मेले में गए होंगे, जो भी चीज खरीदी होगी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मैं भी हमारे गांव के पास में रह रहे भोलेनाथ मंदिर के महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, वहां गया था। इस मेले में मैंने अपने घर के लोगों की जरूरत की चीजें खरीदी थी। मेरी माँ को चूड़िया बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए चूड़िया खरीदी। मेरे दादाजी रोज मंदिर जाते हैं, इसलिए उसके लिए पूजा की थाली खरीदी। और मेरी छोटी बहन के लिए मैंने तो गुड़िया खरीदी। यह सब लेकर मैं जब घर गया तो मेरे घर वाले यह देखकर बहुत खुश हुए। मैंने माँ को चूड़िया
दादाजी को पूजा की थाली और छोटी बहन को गुड़िया दी तो वे सब प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। पांचवा, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी दादी को ध्यान में रखकर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। यदि मेले में से मेरी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं मेरी दादी के लिए धार्मिक किताबें खरीदूंगा, क्योंकि मेरी दादी बड़ी धार्मिक है। वह रोज सुबह और शाम रामायण, महाभारत, शिव पुराण, व्रत कथाएं आदि पढ़ती है। इसलिए मेले में यदि अच्छी धार्मिक किताबें मिले तो मैं अपनी दादी के लिए जरूर खरीद लूंगा और यह सब पाकर मेरी दादी बेहद खुश होगी और मुझे आशीर्वाद भी देगी। आगे है स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान दिन के ईद मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो लाल अक्षर है वो है समानार्थी शब्द। शीतल समानार्थी होगा ठंडा और विरोधी उसका होगा उष्ण। प्रसन्न समानार्थी है खुश और विरोधी खिन्न। गरीब दिन और उसका विरोधी होगा अमीर। अंधकार अंधेरा और विरोधी प्रकाश। स्नेह यानी प्रेम, विरोधी है घृणा। पुरानी यानी प्राचीन और विरोधी रहेगा नई। मुहावरे का अर्थ देना है और उसका वाक्य में प्रयोग लिखना है। तो पहला है बेड़ा पार लगाना, तो किनारे ले जाना, संकट से बचाना। वाक्य है गुरुजी ने राजेश का बेड़ा पार लगा दिया। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। राहुल छत से गिर गया लेकिन उसका बाल भी बाका ना हुआ। तीसरा, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य देखते हैं। राहुल गुस्से में आकर चला गया तो उसकी माँ ने छाती पीट ली। दिल चीर लेना, बहुत दुख पहुंचाना। मोहन की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। आगे है रूपरेखा के आधार पर कहानी आपको लिखनी है। तो आप रूपरेखा अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। रामपुर नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। एक स्त्री झगड़ालू थी, उसे कोई संतान नहीं थी, जबकि दूसरी स्त्री सरल थी और उसे एक बेटा भी था। एक दिन की बात है, निसंतान स्त्री ने मौका पाकर संतान वाली स्त्री का बच्चा पालने में से उठा लिया और फौरन वह घर से बाहर निकल गई। घर में बच्चा ना देखकर माँ बहुत दुखी हो गई। फिर किसी से पता चला कि झगड़ालू स्त्री के पास उसका बेटा है। तब उसने अपना बच्चा झगड़ालू स्त्री से मांगा और उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। फिर दोनों न्याय पाने के लिए न्यायाधीश के पास गए। न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें सुनी। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो। न्यायाधीश का यह फैसला सुनकर बच्चे की मां रोने लगी, जबकि निसंतान स्त्री चुप थी। बच्चे की मां ने कहा, बच्चे को मत मारिए, चाहे उसे ही सौंप दीजिए। यह सुनकर न्यायाधीश तुरंत समझ गया और उसने सच्ची मां को उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो ये जो कहानी है वे भी आप अपने विचारों से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिखा है, अंकित ने मोहल्ले की उन स्त्रियों को इकट्ठा किया जो स्वेटर बनाना जानती थी। फिर अंकित ने सब स्त्रियों को स्वेटर बनाकर उन्हें बेचने के लिए एक साथ काम करने के लिए समझाया। इस काम में उसकी बड़ी बहन भी जुड़ गई। फिर क्या था, सब स्त्रियों ने मिलकर स्वेटर बनाने का गृह उद्योग शुरू किया और अंकित और उसकी बहन ने उसका संचालन किया। अंकित ने उन स्वेटर को अपने नजदीकी मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और ऑनलाइन भी उसे बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उद्योग चल पड़ा और अच्छी खासी कमाई भी करने लगा। इस तरह अंकित की आमदनी भी बढ़ी और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी निकल गया। आज अंकित पढ़ाई भी कर रहा है और स्वेटर के उद्योग का भी ध्यान रख रखा है। तो इस तरह आप कहानी पूरा कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર 2 ઈદગાહના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કર્યું।